R1%, R2%, and R3% for first, second, and third years. Respectively. Then the formula बनेगा amount is equal to P 1 plus R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. इस क्वेश्चन देखते हैं. What sum of money at compound interest will amount to rupees 4,499.04 in 3 years if rate of interest is 4% for first year and 5% for second year and 3% for first year, 4% for second year, and 5% for third year. प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है इसमें हमने. फोर 9 और R3 दिया है 5%. ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? P फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. A is equal to P 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. करेंगे सॉल्व इसको. 44904 इस टर्म्स हैं, दूसरी जगह क्या चल जाएंगी? डिवाइड में चल जाएंगी सारी. P is equal to 4499.04 for then
कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 1.12476। देन नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ₹4000, जो मैंने फाइंड आउट करना था। आगे मेरे पास प्रिंसिपल, ठीक है। डेसिमल में थी वैल्यू, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी कैलकुलेट करना। इसमें आप लोगों ने मेथड माइंड में रखना है बस कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है मेरे पास। हाँ जी, क्लियर है इतना? आप लोगों ने मेथड को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, कैलकुलेशन चलो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थी कि हाँ मेरे पास डेसिमल में आ रही थी वैल्यूज। Population of a city P, and it increases in the rate of R% per annum, then मेरे पास इसमें 2 केसेस रहते हैं। पॉपुलेशन आफ्टर n years, कि आफ्टर 5 years, 10 years, 2 years, 3 years कुछ हो जाएगा तो उस केस में जो मेरे पास फॉर्मूला बने वो रहेगा, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 1 + R/100 × n, जो टाइम पूछा हुआ जितने ईयर। एंड दूसरा रहेगा पॉपुलेशन n ईयर अगो, कि आपसे प्रेजेंट से पास्ट में जाना होगा कि कितने साल पहले कितनी रही वो पॉपुलेशन n ईयर अगो, ठीक है। उस केस में क्या बनेगा मेरे पास P 1 + R/100 n, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। क्वेश्चन है population of city increases at the rate of 15% per annum. If its population was 4,000 at the end of year 2009, what will be its population at the end of 2011?
मतलब करंट पॉपुलेशन देखो रेट कितने से इंक्रीज कर रही है, 15% से। से इंक्रीज कर रही है। और एन कितना दिया है, 2 इयर्स। 2009 में दिया है हमें 2011 में, तो 2 इयर्स के बाद की पूछी आपको 2 इयर्स। जो पॉपुलेशन मेरे पास करंटली है वो मेरे पास 4000। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, तो क्या बन जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, 4000 1 प्लस 15 अपॉन 100 एंड 2, 3 पे 3 जा 20 आ जाएगा, बन जाएगा 4000 1 प्लस 3 अपॉन 20 2 टाइम 4000 23 अपॉन 20 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर्स लर्निंग की आप लोगों को सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स बोला था मैंने कि 50 तक स्क्वायर्स याद कर लेना। 23 का नहीं आ रहा आप लोगों को, इस कैंसिल, सॉरी 400 इस कैंसिल 10, तो कितने बन जाएगी करंट पॉपुलेशन 2 ईयर के बाद, 5290। ठीक है, ये आ गया मेरे पास पॉपुलेशन, ये आ गया मेरे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the population of a city increases at the rate of 5% per annum if present population of the city is 3,70,440. Now what was its population? Its population 3 years ago. Present population आपके पास 3,70,440, रेट है 5% और टाइम है n 3 ईयर। पर हमें पूछा कि 3 ईयर अगो, करेंगे इसको सॉल्व, पॉपुलेशन 3 years ago, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 3,70,440 अपॉन 1 प्लस 500 क्यूब, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा मेरे पास 5 20 3,70,440 then 21 upon 20 cube. Now further 70 40, अब देखो नेक्स्ट में क्या बनेगा मेरे पास, अब जो फ्रैक्शन है मेरे पास वो क्या बन जाएगा 21 अपॉन 20 अपॉन 21 20 अपॉन 21। अब देखो
ये बन जाएगा आपके पास 3,70,440, 2 to the 4 to the 8,000 अपॉन 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे तो 21 का क्यूब बन जाता है मेरे पास 9261 तो एक कट जाएगा डायरेक्ट यहाँ से 1, एक कट जाएगा 40, 9261 का 4 टाइम हो जाएगा 37044, तो मेरे पास बन जाएगा 40 इंटू 8000, तो कितना बन जाएगा 8 3 जा सॉरी 8 4 जा 32, दिस 3,20,000 मेरे पास आंसर है। हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट है the cost price of a car is 4 lakh. If its price decreases 10% every year, what will be the cost of car after 3 years? बोला मेरे पास कोई कार है जिसकी करंट जो कॉस्ट है वो है 4 लाख, बोलते एवरी ईयर उसकी क्या हो रहा है 10% कम हो रहा है, तो आपने बताना है कि 3 इयर्स के बाद जो उसकी कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी। सिंपल, तो इसमें देखो हमसे क्या प्राइस दिया हमें, जो करंट प्राइस है उसकी कितनी है 4 लाख, क्लियर इतना। अब जो रेट परसेंट है वो क्या है 10%, डिक्रीज कर रही है 10% से, ठीक है। और टाइम दिया है एन कितना है 3 ईयर, तो देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा प्राइस ऑफ कार आफ्टर n ईयर्स। और देखो हम फॉर्मूला लगाते थे कि क्या P1, अब देखो अगर मेरे पास बोलते हैं हम अगर इंक्रीज कर रहा हो तो हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर 8% डिक्रीज कर रहा है तो हम माइनस R/100 और ए n, करो इसको सॉल्व फर्दर आगे। नेक्स्ट 1 माइनस 10/103, जल्दी करेंगे बताएंगे जी सही है। ये मिलेगा 10 9/10 क्यूब, मिलेगा 4 लाख टू 9 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 99729, सभी गेस्ट एंट्री करवा लें। 10 का 1000, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 7 का 4 टाइम 28 और 929 का 4 टाइम 126, तो 28 प्लस 1
116 सॉरी 116 28 प्लस 116 कितना हो जाएगा 2916 एंड रिमेनिंग टू जीरोस देखो मल्टीप्लाई कैसे किया जल्दी करने के लिए, जैसे 729 है मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो 700 प्लस 19 कर लो, 4 टाइम कर लिया, ये तो बन गया 28 प्लस 30 का 4 टाइम कितना था 120, 120 मीनस 4 माइनस कर लो कितना बन जाएगा 116, तो कितना बन जाएगा 2916 एंड 20 रिमेनिंग, तो 2 zeros। मेरे पास आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है the population of a city is 5000, it increases by 10% in first year, it decreases by 20% in second year and third year increases by 30%. What will be the population of city at the end of 3 years? तो कुछ नहीं इसमें, जैसे मैंने होनी जिसमें हमें रेट परसेंट अलग अलग दिया था, मैंने आपको एक चीज बताई कि जहाँ पे इंक्रीज होगा वहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 लेते हैं, और जहाँ पे डिक्रीज होगा तो वहाँ पे 1 माइनस आर अपॉन 100 लेते हैं, ठीक है, सिंपल। पी दिया हमें कितना 500 जो प्रेजेंट है पॉपुलेशन, ठीक है, R1 दिया है 10% प्लस में है, इंक्रीज कर रहा है, R2 है 20%, इसमें डिक्रीज में है, R3 दिया हमें 30%, इसमें इंक्रीज में है, तो इसमें जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस सॉरी सेकेंड ईयर के लिए 1 माइनस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100। करो इसको सॉल्व जल्दी। 1 प्लस 10 अपॉन 100, 1 माइनस 20 अपॉन 100, 1 प्लस 30 अपॉन 100, कैंसल, दिस कैंसल, कैंसल, 5000 कितना बन जाएगा 10, 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ओपन ही कर लेते हैं इसको भी, 10 11 अपॉन 10 इंटू 5 बन जाएगा 4 अपॉन 5 इंटू 10 13 अपॉन 10, दिस कैंसल, दिस कैंसल, दिस कैंसल, दिस कैंसल एंड दिस कैंसल। यही बना। 10 को एज इट इज रहने दो, 4 इंटू 3 10 इंटू 13 4 जा 52 2 5 13 4 57 57320। हाँ जी क्लियर।
certain sum at compound interest becomes A1, मतलब amount A1 in n years and A2 amounts in n plus 1 years. Then बोलता कोई सम है और अमाउंट, ठीक है, मान लो कि कोई मेरे पास मनी है, वो अमाउंट्स बन रहा है, प्रिंसिपल से अमाउंट बन रहा है n ईयर्स में। बोलता सेम अमाउंट, सेम फिर से प्रिंसिपल है, जो अमाउंट बन रहा है डिफरेंट अमाउंट बन रहा है A2 इन n प्लस 1 ईयर्स। ठीक है, जैसे 2 ईयर्स दिया है, 3 ईयर्स में इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, या तो आपसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करने को पूछा जाएगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो चीजें पूछी जाती हैं यहाँ से, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100%। और नेक्स्ट आपसे सम पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा, सम, या इसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे भी आपको स्टेटमेंट में सम बोला होगा तो वो क्या वैल्यू है उसकी, वो प्रिंसिपल है। A1 अपॉन A2 n, ये सम के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज है, क्योंकि और तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से एक, बोलता a sum of money invested at compound interest amounts to rupees 800 in 2 years, and rupees 840 in 3 years. Find the rate of interest per annum and the sum. देखो, पहली बात तो है कि अमाउंट A1 दिया हमें कितना, 8000 रुपीज, और A2 रुपीज 840। ठीक है, बोलता 2 ईयर में कोई मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 ईयर में कितना बन जा रहा है, 800 रुपए, और 3 ईयर्स में बन जा रहा है 840 रुपए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था, पर वहां पे सिंपल क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट अपॉन, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है 1 ईयर का, वो डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते थे हम लोग वहां पे, जहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आता था हमारे पास, हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते थे वहां पे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सेम यहाँ पे भी तो करेंगे स्टार्ट, हम क्या करेंगे पहले फाइंड रेट परसेंट। तो वहां पे क्या था, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100%। तो 840 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100, दिस कैंसर, आपके पास बचा 40 अपॉन 8%, तो आ जाएगा 5%। हाँ जी, क्लियर? ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला था A1 इंटू A1 अपॉन A2 इंटू n। ठीक है, अब n क्या है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज, तो n है 2 ईयर्स, और n प्लस 1 क्या है 3 ईयर्स। तो ये जगह 800 अपॉन
840 इंटू 2। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा मेरे पास 800 इंटू 800 अपॉन 840 इंटू 800 अपॉन 840। 2 0 कैंसिल कर दो। 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 से कैंसिल 4 2 2 से कैंसिल 21 and this cancel 400 ये बन जाएगा 8 4 जा 32। सिंपल लिख लो ऐसे इसको और डिवाइड में 21 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 441 32 1000 आएगा कि लाख आएगा। ठीक है 441। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जो प्रिंसिपल बनेगा सम बन जाएगा 1725.62 रुपीज। हाँ जी क्लियर। यस सर। ओके कुछ क्वेश्चंस बचते हैं वो मंडे को करेंगे हम।